महाराष्ट्र के कोल्हापुर के विशालगढ़ में हुई हिंसा के विरोध में थाने जिले के मुमरा में 3 से 4 किलोमीटर लंबी मानवीय चेन बनाकर एकता का संदेश दिया गया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के विशालगढ़ में अतिक्रमण को लेकर हुई हिंसा के बाद आज थाने जिले के मुमरा में 3 से 4 किलोमीटर लंबी मानवीय चेन के माध्यम से शांतिपूर्वक तरीके से लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन जताया। मुमरा में सभी धर्म के लोगों ने एक होकर आज इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। जिस तरीके से विशालगढ़ में मस्जिद को शहीद करने का प्रयास किया गया, वहां घरों को लूटा गया, बच्चे बूढ़े महिलाओं को चोट पहुंचाई गई, इस सारे मुद्दे को लेकर इस प्रदर्शन में निंदा व्यक्त की गई। इस प्रदर्शन की सबसे खास बात यह थी कि यह प्रदर्शन पार्टी राजनीति से ऊपर था। इसमें मुमरा में सक्रिय जितने भी हिंदू मुस्लिम पार्टी लीडर्स हैं, सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रदर्शन में किसी भी पार्टी के झंडे का इस्तेमाल नहीं किया गया। आज मुमरा में एक ह्यूमन चेन जो प्रोटेस्ट रखा गया था, जिसमें बढ़ चढ़ के आपने मतलब पूरी तरह से ये ऑर्गेनाइज कराया था और वो इख्तिताम को पहुंचा है, क्या जानकारी देंगे उस बारे में? देखिए, बहुत शॉर्ट टाइम में विशालगढ़ गजापुर मस्जिद और मुस्लिम आबादी पर जो हमला हुआ था, इसमें जो रेडिकल ग्रुप्स थे जिन्होंने ये तमाम जो है कारनामा अंजाम किया, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, पीड़ितों को इंसाफ, उनको मुआवजा, इस्लामोफोबिया पे कानून, ऐसी मांगों को लेकर ये प्रोटेस्ट हमने किया था। तमाम सियासी जमातें, तमाम एनजीओ, तमाम इनफरादी लोग जो है, सभी ने मिलकर के दत्तूवाड़ी से लेकर शिवली नगर तक इस ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट को कामयाब बनाया है। मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, इसमें सभी लोग शामिल हैं, शहर के तमाम जिम्मेदार लोग शामिल हैं, सभी सियासी पार्टियों से जुड़े हुए, एनजीओ से जुड़े हुए, एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए, बिजनेस फील्ड से जुड़े हुए तमाम लोगों की इसमें शिरकत थी और तमाम की जो है मिली जुली कोशिशों का नतीजा था ये एक सक्सेसफुल एहतजाज। इस एहतजाज को लेके सरकार तक आप क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, हम मंडे को थाने जिलाधिकारी कार्यालय और थाने पुलिस आयुक्त साहब इनको मेमोरेंडम देने वाले हैं, जिनमें हमारी 4 मांगे हैं। सबसे पहले तो ये कि ये जो कुछ भी किया गया विशालगढ़ में, गजापुर, दोनों जगह पर, तो ये एक प्लानिंग के तहत किया गया है। तो जो भी ऑफेंसेस इसमें रजिस्टर्ड किए गए तो उसमें प्लानिंग की नई बीएनएस जो आई है उसकी धारा लगाई जाए और उसके अलावा और कुछ सेक्शंस हैं, 111 है, 119 है, 57 है, ये सब लगाई जाए। प्लस इसमें शिव प्रतिष्ठान के संभाजी और मनोहर भिड़े का नाम सामने आ रहा है, तो प्लानिंग के तहत धारा लगा करके जांच करके अगर उनका कोई रोल निकलता है तो उन पर भी कार्रवाई की जाए। और इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इस्लाम को लेकर, मुसलमानों को लेकर इस्लामोफोबिया के तहत जो मिसकंसेप्शन फैलाया जाता है, जो गलत गलत चीजें फैलाई जाती है, उसको सरकार जो है वो संजीदगी से ले और इस्लामोफोबिया पर एक प्रतिबंधित कानून बनाए। आखिर में मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि जो लोग, जो भी सियासी जमात इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई और खास करके मुमरा की आवाम, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एकता में आपकी जीत है, एकता में आपकी ताकत है। सभी समाज के, सभी सेकुलर विचारधारा के लोग एक रहेंगे तो हम इस एक मुल्क को एक रख पाएंगे। अगर रेडिकलाइज होते रहेंगे, जैसे एक वक्त में यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसिस पर इल्जाम लगता था कि इसिस मुस्लिम बच्चों का, मुस्लिम लड़कों का रेडिकलाइजेशन कर रही है, तो मेरा साफ कहना है कि आज हिंदू समाज के बच्चों को बजरंग दल रेडिकलाइज कर रहा है, बीएचपी रेडिकलाइज कर रहा है, शिव प्रतिष्ठान रेडिकलाइज कर रहा है। और परसों से बचपन में स्कूल जा करके, कॉलेज जा करके जॉब करने तक का जो बड़े हो चुके ऐसे दोस्त थे, उनके बीच में इस रेडिकलाइजेशन ने दूरी पैदा कर दी है। तो इस रेडिकलाइजेशन के खिलाफ सरकार को कदम उठाना चाहिए। ऐसे तमाम संगठनों पर जो है प्रतिबंध लगा करके इन तमाम चीजों पर रोक लगानी चाहिए। दादा, कोल्हापुर से सटे विशालगढ़ में जो घटना हुई, उसको छत्रपति शिवाजी महाराज का भक्त कहने वाले लोग और अपने आप को अतिक्रमण हटाने के लिए एक तरह से जिम्मेदार मानने वाले लोग पहुंच जाते हैं और कमजोर निहत्थे मुसलमानों के घरों को निशाना बना। क्या कहेंगे इसको लेकर? आज ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट मुमरा शहर में आप भी शामिल हैं। आज मुमरा में, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मुमरा में जो आज ह्यूमन चेन बन गई है, इसके लिए बन गई कि विशालगढ़ में जो हमारे
मुस्लिम भाइयों के ऊपर और मस्जिद के ऊपर जो हमला किया उनका तो मैं तीव्र शब्द में निषेध करता हूं। और ये हमलावर जो है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए हम लोग अभी पुलिस स्टेशन में इसका मांग करेंगे और निवेदन भी देने वाले। इस घटना के बाद में राज्य सरकार पर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि इलेक्शन को देखते हुए इस तरह की हरकतें की जा रही है, क्या कहेंगे इसको लेके? अभी क्या मालूम है, क्या वहाँ की परिस्थिति क्या है किसी को अभी तक मालूम नहीं थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसका जायजा लिया और जो इसमें जो दोषी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मैं ये राज्य सरकार के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। दादा, एक नाम इसमें सामने आ रहा है संभाजी राजे का, जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद भी है और 2024 में कांग्रेस के टिकट पे उनके पिताजी शाहू महाराज इस वक्त सांसद है। उनके बेटे होते हुए वो तो उसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं, लेकिन क्या नजर आता है आपको, क्या लगता है? क्या है कि अगर उनका उसमें रोल है तो उनका भी हम लोग निषेध करते, तीव्र शब्द में भी निषेध करते। और ये जो खास करके मस्जिद के ऊपर हमला हुआ है, इसके ऊपर जो उन्होंने हमला किया मस्जिद के ऊपर, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए हम लोग पूरी मांग करेंगे। और इसके लिए आज ये प्रोटेस्ट भी किया गया है। हिंदू मुस्लिम शिवराय के नारे लगाकर छोड़ा जा रहा है। कहाँ पर शिवाजी महाराज ने ये एकता का मिसाल कायम किया था, हिंदू मुस्लिम को लेकर चले थे। शिवाजी महाराज के जो सैनिक थे वो भी काफी तादाद में मुसलमान थे, तो आज उनके नाम को बदनाम करने का काम कौन से कर रही है? क्या है कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंसानियत के पुजारी थे और उन्होंने कभी कहीं ऐसा भी उनके राज्यकाल में, उनके शासनकाल में कहीं भी कोई मुसलमान के ऊपर या कहीं भी कोई दूसरे धर्म के नाम इंसान को तकलीफ पहुंचाने का काम किया नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग रहते जो हर धर्म में है, जो धर्म को बदनाम करने का काम करते, ऐसे लोगों का भी मैं कड़ी निंदा, तीव्र शब्द में कड़ी निंदा करता हूं। कोर्ट के आदेश के बावजूद वहाँ पे घरों को तोड़ने की तैयारी है, क्या इसको लेकर राज्य सरकार का क्या कदम रहेगा? मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे के काफी करीब अभी हम लोग तो यही कहेंगे कि इतने सालों से जो वहाँ पर लोग रह रहे और कोर्ट का स्टे होने के बावजूद भी अगर तोड़ा जा रहा है तो राज्य सरकार से यही मांग करेंगे कि इनको बेघर किया नहीं जाए, इनको उजाड़ा न जाए, यही मांग करेंगे। अब आप इस तरीके से रोडों पे प्रोटेस्ट कर रही है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से एकता दिखाते हुए? क्या है कि हमारे जैसा कि वहाँ जो मस्जिद के ऊपर हमला हुआ है, ये मस्जिद मंदिर ये सबके दिलों का मामला है, सबके धर्मों का मामला है। तो ये जब कोई भी होता है तो मुमरा में ऐसा प्रोटेस्ट होता है, विरोध होता है, तो हम लोग इसके साथ में ही है और ये प्रोटेस्ट को हम लोग आखिरी तक लेके जाएंगे। मुमरा शहर में आज हुमन चैन रखी गई है। कोल्हापुर में जो मस्जिद तोड़ी गई है उसको लेकर क्या कहोगे आप? 14 जुलाई को जो घटना घटी है कोल्हापुर में, जो दरगाह पर जो घटना घटी है, मैं समझता हूँ कि हमारा महाराष्ट्र एकता और अखंडता की मिसाल थी पूरे देश में, मैं समझता हूँ। लेकिन आज कुछ फिरका परस्त ताकतों ने इस एकता और अखंडता को, इस मोहब्बत को, इस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की है। और ये कुछ नहीं है, आने वाले कल का जो विधानसभा चुनाव है, ये सारे विधान